नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल में हुई कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें, हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट की बैठक हुई है। सचिवालय में 6.5 घंटे ये मीटिंग चली। वहीं कैबिनेट की स्पेशल राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। प्रभावितों को घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं बीआरसी और वन मित्र पॉलिसी को हरी झंडी दिखाई जाएगी। वहीं वन विभाग में 2161 पद भरे जाएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुक्खू कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान कैबिनेट की स्पेशल राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है। वहीं प्रभावितों को घर के लिए 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं बीआरसी और वन मित्र पॉलिसी को हरी झंडी दिखाई गई है। हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट की बैठक हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण, बादल फटने के कारण और बाढ़ आने के कारण जो त्रासदी हुआ, उसमें जो एक पैकेज की घोषणा पहले 7 जुलाई से 15 जुलाई तक के लिए किया था और बाद में उसको बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है इसको जो है 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया। और पहली बार शायद देश के अंदर इस किस्म का जो है राहत और पुनर्वास का जो है पैकेज दिया गया है। जो हमारा केंद्र सरकार के जो नॉर्म्स है, नियम है राहत के, वो बहुत कम है। खासकर जो मकानों के लिए हैं, जो पक्के मकान जो ढह जाते हैं, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होता है, उसके लिए केवल 1,30,000 रुपये देने का प्रावधान है। परंतु कांग्रेस की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस राहत राशि को बढ़ाकर जो है 7 लाख रुपए किया है, जिससे जो है कि हमारे 3,000 के करीब जो लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, उनको बहुत बड़ा जो है राहत मिलेगा। साथ में जो आंशिक रूप से मकान जो नष्ट हुए हैं, उसके लिए भी केंद्र सरकार से पक्का और कच्चे को मिलाकर बहुत कम राशि है, जो 6,000 रुपये से भी कम है। इसको भी बढ़ाकर जो पैकेज दिया गया, स्पेशल पैकेज, इसमें 1 लाख रुपए किया गया है। तो इससे भी जो है लोगों को 13,000 के करीब जो लोग इसमें अफेक्टेड है, उनको बहुत ज़्यादा जो है राहत मिलेगा। साथ में जो ज़मीन किसी की बह गई है, उसके लिए मामूली जो है पैसा मिलता था, इसको प्रति बीघा जो है 10,000 रुपये देने का फैसला जो हुआ है, उस पर भी आज कैबिनेट ने जो है इस पर अपनी जो है सहमति दे दी है। साथ में इसी के साथ में जैसे कि हमारे कोई गाय के जो गौशालाएं हैं, इसके लिए भी जो है कोई विशेष जो है कोई राहत नियमावली में प्रावधान नहीं था। इसको भी बढ़ाकर जो है इसमें 50,000 रुपये जो है प्रति जो गौशालाएं जो नष्ट हुआ है, उसको भी जो है देने का फैसला हुआ है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज होने वाला है। वहीं जनगा में चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। कई यूरोपीय देशों के पैराग्लाइडर शिमला पहुंच चुके हैं। वहीं 120 पायलट आसमान में करतब दिखाएंगे। वहीं सीएम सुक्खू भी इस फेस्टिवल में शिरकत करने वाले हैं। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज हो रहा है, इससे जुड़ी क्या कुछ अहम बातें रहने वाली हैं, क्या कुछ रहने वाला है पूरा कार्यक्रम? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है, इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज जिला शिमला के भीतर जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती थी। और क्योंकि अब पर्यटन को देखना है वापस, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो आर्थिकी है वो पर्यटन के ऊपर है, सबसे बड़ी आर्थिकी जो है उसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसके साथ ही क्योंकि शिमला, पर्यटक जब भी शिमला पहुंचते थे तो यहाँ के पहाड़, यहाँ का जो वातावरण है और यहाँ की जो सौंदर्य चीजें हैं, इन तमाम चीजों को देख के 1 या 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन यहाँ पर रुकते थे। तो इन्हीं तमाम चीजों को देखने के लिए, और दूसरा आपदा के इस दौर से बाहर निकलते हुए किस तरह से पर्यटन वापस पटरी पर लौट सकता है, इसको देखते हुए पर्यटन विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम जो है वो अलग अलग चलाए जा रहे हैं। और ये कहा गया है जो अध्यक्ष हैं पर्यटन निगम के, उनकी तरफ से भी, आर एस बाली की तरफ से भी ये बात कही गई कि हिमाचल में जगह जगह इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए, यानी इस तरह की जो एडवेंचर एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस तरह के प्रयास जो है वो किए जाएंगे और जगह जगह ये फेस्टिवल्स जो हैं वो इस तरह के किए जाएंगे।
इसी कड़ी में शिमला के जुन्गा में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है शिमला, तो ऐसे में एक जुन्गा बिल्कुल साफ लगता है कि इलाका है, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का एक बड़ा फेस्टिवल जो है वो आज आयोजित किया जाएगा। बतौर मुख्यमंत्री जो है बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत करने वाले हैं और इसके साथ साथ कई देशों के प्रतिभागी जो हैं वो इसमें भाग लेंगे, जिसमें से खास तौर पर अगर बात करें स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल है, इस तरह के कई ऐसे देश हैं जो इसमें आज भाग लेंगे। और जो कैटेगरी है वो अलग अलग तरह की रखी गई है। बहुत ही रोमांचक जो गतिविधियां जो है वो ये रहने वाली हैं। आज का दिन बहुत ही अहम है। 11:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जो कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह हैं और जो रघुवीर सिंह बाली हैं, पर्यटन निगम के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो आज खास तौर पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम जब भी आयोजित किए जाते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा की जो पंख है वो यहाँ पर लगने शुरू हो जाते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां और हों, क्योंकि इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज शिमला और शिमला के आसपास इससे पहले नहीं थी। तो ये पहली मर्तबा है जो इस तरह की गतिविधियां होने से पर्यटन को पंख मिलने के आसार जो है वो नजर आते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आज से आगाज होना है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। 120 पायलट आसमान में करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता में राष्ट्र स्तर पर प्रदर्शन दिखा चुके खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 61 कॉलेजों के 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले नितिन चंदेल ने राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में ब्राउन मेडल जीता है। वहीं नितिन चंदेल ने कहा कि नशे से युवाओं को दूर रहना चाहिए और खेलों में हिस्सा लेकर प्रदेश का नाम रोशन करना चाहिए। कुल्लू के ढालपुर मैदान में 24 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। तो वहीं देवी देवताओं के महाकुंभ को देखने के लिए हजारों की संख्या में रोजाना लोगों के आने की उम्मीद है। भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर ने बताया कि जिला कुल्लू के हर इलाके से लोग देवी देवताओं के साथ दशहरा उत्सव देखने के लिए आते हैं, लेकिन समिति ने इस शुरुआत के 7 दिनों तक व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, जिससे व्यापारियों को नुकसान होगा। बहुत अच्छी बात है कि कोई आपके पास नया आइडिया, नई सोच है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले कहा गया कि 500 रुपए की टिकट कला केंद्र में लगेंगी, लेकिन कुछ दिन के बाद वो निर्णय बदला गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई यहाँ जो व्यापारी आते हैं, जो रेडी फेडी वाले छोटे दुकानदार है, वो ग्राउंड में नहीं लगेंगे, मीना मार्केट नहीं लगेगी, पहले देवताओं को। अच्छी बात है, देवताओं का कार्यक्रम होना चाहिए, उसी के कारण दशहरा हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, भारत की पहचान है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो मेलों का आयोजन किया है उसमें जो अर्थव्यवस्था भी चलती है। हमारे पूर्वज बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जब मेला होता है तो लोग उसमें पैसा खर्चे, साल भर हम पैसा कमाते हैं, मेले में जाके उसको खर्च करते हैं। जब हम पैसा खर्च करते हैं तो 100 लोगों की जेब में जाता है, तो अर्थव्यवस्था जो है तेजी से आगे बढ़ती है। बिना दुकानों से, बिना व्यापार से कोई भी मेला सक्सेस नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार की नीति के तहत हिमाचल में अब ई ऑटो ही चलेंगे। पेट्रोल और डीजल ऑटो के संचालन पर सरकार ने रोक लगाने का फैसला लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश ऑटो यूनियन के प्रदेश महासचिव संजय कपूर ने बताया कि बीते माह भी ऑटो यूनियन ने इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की थी और मांग रखी थी कि इलेक्ट्रिक के साथ साथ पेट्रोल व डीजल से चलने वाले ऑटो को भी मंजूरी दी जाए। इतना ही नहीं, अब पुराने ऑटो के बदले जो नए ऑटो खरीदे जाने हैं वे ई ऑटो ही खरीदने होंगे। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो की खरीद पर रोक लगा दी गई है। हमीरपुर के बाल स्कूल के खेल मैदान में चल रही 3 दिवसीय जिला स्तरीय अंडर 19 लड़कियों की खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह में केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने शिरकत की। इस अवसर पर बाल स्कूल प्रिंसिपल नीना ठाकुर ने मुख्य अतिथि को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि कुलदीप पठानिया ने खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा कि खेल भावना से जीतें और हार जीत से घबराना नहीं चाहिए। जिला स्तरीय प्रक्रिया है, हर स्कूल में, हर जिले में, हर ब्लॉक में जो बच्चों ने अपना अपना प्रतिनिधित्व किया है, अपना जौहर दिखाया है, वो ब्लॉकों से निकल के इस मुकाम पे पहुँचे हैं। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जो इन्होंने यहाँ अपना हुनर और जौहर दिखाया है, वो प्रदेश के लिए उनकी चुनाव हुआ है। आशा है कि जिस तरह का यहाँ का खेल हुआ वो बच्चे
प्रदेश स्तर में जाके हमीरपुर के ज़िले नाम ऊंचा करेंगे और वो और ऊंचाइयों पे हमीरपुर ज़िले को लेके जाएंगे। ये मेरी की कामना है और इनका मुबारक देता हूँ कि ये बच्चे आगे जाके अपना भी और हमारे ज़िले का भी और हमारे अपने स्कूल का नाम ऊंचा करेंगे। पंजाब की 94% आबादी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस भूजल का इस्तेमाल करती है वो भूजल दूषित हो चुका है और यही कारण है कि पंजाब में इस दूषित भूजल के कारण बहुत सी बीमारियां भी फैल रही हैं। इस बात का खुलासा आईआईटी मंडी के एक शोध में हुआ है। इस शोध को आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर डेरिक प्रेस शुक्ला ने किया है। डॉक्टर डेरिक प्रेस शुक्ला ने बताया कि पंजाब के भूजल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट और फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। In our study, we have identified the critical areas where the groundwater quality is severely deteriorated and where the drinking of untreated groundwater can cause severe problems, such as the high calcium concentration in water can cause kidney and bladder stones, and high potassium values in groundwater can cause heart failures. So in this study, we have identified the areas which has high fluoride and nitrate content, which can cause dental and bone issues, and blue baby syndrome, which is basically the oxygen capacity of blood cells reduce, which can be fatal in severe cases. बिलासपुर में घुमारवी क्षेत्र के विधायक राजेश धर्मानी ने मुख्यमंत्री आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रांगण में आयोजित अंडर 19 स्कूली क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने खेलों में अनुशासन और नियम पूर्वक भाग लेने व उच्च भावना को सम्मान प्रदान करने की शपथ दिलवाई और उप निदेशक उच्च शिक्षा जोगिंदर राव ने शिक्षा के क्षेत्र में जिला बिलासपुर के अंतर्गत किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना विभाग का कर्तव्य है। इसके संबंध में शिक्षकों, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला स्तरीय अंडर 19 गर्ल्स और बॉयज़ का टूर्नामेंट जो है उसका शुभारम्भ किया और ये 4 दिन चलेगा। इसमें लगभग 1000 बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चे यहाँ से एक नया अनुभव लेके जाएंगे जो ज़िंदगी भर इनके काम आएगा और इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मंडी के जोगिंदर नगर में हुई दुष्कर्म की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या और रेप की इस गुत्थी को 24 घंटे के भीतर सुलझा दिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। वहीं ऐसे में पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार और 4 अन्य को डिटेन कर लिया है। प्राथमिक जांच में पाया गया है कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला को मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस जांच में यह भी पाया गया कि महिला समेत सभी आरोपी शराब के नशे में धुत थे। 3 मुख्य आरोपी जो थे वो इसमें हमने अरेस्ट कर लिए हैं। तो इसमें एक सनी कुमार उर्फ बीजू, ये झिमझिमा का रहने वाला है। इसमें दूसरा आरोपी राकेश कुमार सन ऑफ मंगल सिंह, ये भी गांव झिमझिमा का रहने वाला है। राकेश कुमार सन ऑफ मंगल सिंह। और तीसरा आरोपी इसमें शिवम कुमार उर्फ अक्षय सन ऑफ रमन कुमार, ये बेसिकली भवारना की तरफ का रहने वाला है, लेकिन काफ़ी टाइम से ये लोग चौंतड़ा में सेटल्ड हैं। तो ये 3 आरोपी जो है इसमें हमने 24 घंटे के भीतर जो है इसमें हमने इनकी। चंबा ग्राम पंचायत दांड और चकोतरा में मटर की फसल फफूंद बीमारी रतुआ की चपेट में आ गई है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद कृषि विभाग की टीम ने क्षेत्र में जाकर निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान जहां फसल को लगी बीमारी की जांच की गई, साथ ही किसानों को इस बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों की जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार विकास खंड सलूड़ी में मटर की फसल को बेमौसमी नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है। किसान कृषि विभाग के खंड कार्यालय सलूड़ी से 50% अनुदान पर स्प्रे के लिए आवश्यक दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान विभागीय टीम द्वारा चकोतर गांव में जाकर किसानों को 50% अनुदान पर प्रोपिकोनाजोल फफूंदनाशक दवाई भी उपलब्ध करवाई गई। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, मेडल ऑफ डायमंड इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। जातीय जनगणना पर राज्यपाल का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि समाज को बांटकर लोकतंत्र मजबूत नहीं बनता, वहीं जाति तोड़ो दाम बांधो आज इसी की जरूरत है। वहीं आज देश में महंगाई पर अंकुश है, कहना है राज्यपाल का। मिडल ऑफ डायमंड इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। आपको बता दें इस दौरान राज्यपाल का बड़ा बयान सामने आया। जातीय जनगणना पर राज्यपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाज को बांटकर लोकतंत्र मजबूत नहीं बनता। मुझे लगता है कि मैंने जो राम मनोहर लोहिया जी को कोट किया वह इस आधार पर किया कि वह अत्यंत समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने इस बात को कहा था, दाम बांधो जाति तोड़ो। जाति के आधार पर जब भी इस देश का विवेचना हुआ है तो मैं वह उदाहरण देना चाहता हूं कि जब यहाँ पर सिकंदर आया था और आने के बाद जलते हुए चूल्हों को देखा था जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, तो उनका ये क्या है, उनका ये विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं। जॉइंट ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश की सोलन में डेंगू को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है, जिसके चलते जिले में विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। डेंगू की तरह मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर से होने वाली बीमारियां आमतौर पर बरसात के दिनों और उसके बाद के महीने यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच में तेजी से फैलती हैं, जिसमें स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी जिला का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार डेंगू के काफी कम मामले सामने आए हैं और अधिकतर डेंगू के मामले परमाणु, बद्दी, नालागढ़ से सामने आए हैं। डेंगू जो है सीजनल इलनेस है और रेनी सीजन में ज़्यादा केसेस आते हैं और ज़्यादातर केसेस जो आते हैं क्योंकि जो एटमॉस्फेयर मच्छर के लिए, मॉस्किटो के लिए जो कंड्यूसिव है वो थोड़ा सा टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो बॉर्डर एरिया से आते हैं, जैसे कि परमाणु, बद्दी, नालागढ़ और साथ लग के जो एरियाज हैं कालका यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचकुला हरियाणा के जो एरियाज हैं वहाँ से भी केसेस इक्वल ही निकलते हैं। सीमावर्ती जिला सिरमौर में डेंगू व स्क्रब टाइफस के लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जिला में डेंगू के आंकड़े जहां 500 के करीब पहुंच चुके हैं, वहीं स्क्रब टाइफस की मरीजों की संख्या भी 200 के करीब पहुंच रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डेंगू को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का स्टॉक व जांच किटें उपलब्ध हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पहले से ही एडवाइजरी जारी कर चुका है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि घर के आसपास पानी जमा होने से डेंगू मच्छर पैदा होने की संभावना ज्यादा रहती है, जिससे डेंगू फैलता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।